अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी का खिताब, केसीआर को इंतबाह या कार्रवाई का इशारा। कर्नाटक के इंतखाबात के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, केसीआर के जवाब का इंतजार। बीआरएस यौम तासीस प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। 27 अप्रैल को यौम तासीस तकरीब और जनरल बॉडी इजलास। आत्मीय सम्मेलनम को जारी रखा जाए, केटीआर का ऐलान। गृह लक्ष्मी स्कीम का बहुत जल्द आगाज होगा। तेलंगाना में कोच फैक्ट्री, बैरम स्टील प्लांट को मोदी ने रोका, हरीश राव का इल्जाम। पेट बशीराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। बेकाबू कार ठहरी हुई डीसीएम से टकरा गई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को जलसे आम में जो खिताब किया था, इस पर सियासी हलकों में सरगोशियां चल रही हैं कि केसीआर के खिलाफ कार्रवाई का अब आगाज होगा, क्योंकि वजीर आजम ने पहली बात केसीआर खानदान को निशाना बनाते हुए कहा कि खानदानी हुकूमत और बदउनवान हुकूमत से तेलंगाना अवाम को छुटकारा दिलाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो अवामी सतह पर केसीआर से मुकाबला नहीं कर सकते और न ही बीजेपी को इख्तिदार हासिल होगा। वजीर आजम के कल के खिताब को लेकर सियासी हलकों में ये बहस चल रही है कि वजीर आजम ने ये धमकी दी है या फिर इशारा दिया है कि कार्रवाई होकर रहेगी। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि कर्नाटक इंतखाबात के बाद ही तेलंगाना में कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि कर्नाटक की सियासत में बीआरएस भी शामिल हो चुकी है। ख़ास तौर पर तेलंगाना और कर्नाटक के सरहदी इलाकों में तेलंगाना अवाम का गलबा है। वजीर आजम के बयान पर वजीर हरीश राव ने ट्विटर पर जवाब दिया है कि जब केसीआर, केटीआर और कविता ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया तो केसीआर मोदी के इल्ज़ामात और तनकीद का जवाब देंगे या फिर खामोश हो जाएंगे। 14 अप्रैल को अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई प्रोग्राम का सबको इंतजार है। इम्कान है कि इस जलसे आम में केसीआर वजीर आजम के इल्ज़ामात और तनकीदों का जवाब देंगे। वजीर आला की दुख्तर के कविता की ईडी की जानिब से दहली तलबी और उसके कानूनी पहलू के साथ एसएससी पेपर लीक मामले में बीजेपी के रियासती सदर के रास्त मुलविस होने के इल्ज़ाम हर 2 जमातों का पीछा कर रही हैं। रियासत की तकसीम बिल के वादों की अदम तकमील और वज़ीर आज़म की जानिब से महज करप्शन के आम इल्ज़ामात एक दूसरे के खिलाफ सियासी तलखियों को पेश करते हैं। करप्शन के इल्ज़ामात के बावजूद रास्त कार्रवाई से गुरेज और रियासती बीजेपी के सदर की ड्रामाई तरीके से जमानत पर रिहाई, इन 2 नुकात पर भी कई कड़ियों को जोड़ने तो नहीं कहीं इख्तिलाफात को वुसअत देने के 2 मुख्तलिफ नुकात सामने आए हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने भारत राष्ट्रीय समिति के यौम तासीस प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया है। 15 अप्रैल को असेंबली हल्का जात के पार्टी नुमाइंदे के इजलास होंगे।
हैदराबाद में मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में 27 अप्रैल को पार्टी की यौम तासीस तकरीब होगी। इस दिन पार्टी के सदर केसीआर की सदारत में पार्टी जनरल बॉडी इजलास होगा, जिसमें सियासी करारदाद मंजूर की जाएगी। 10 अक्टूबर को वरंगल में जलसे आम होगा। केटीआर ने कहा कि पार्टी के आत्मीय सम्मेलनम के प्रोग्राम को जारी रखा जाए। मई के महीने तक इन प्रोग्रामों को जारी रखने की सदर केसीआर ने हिदायत दे दी है। गोशा महल और भद्राचलम असेंबली हलके के इंचार्ज का तकर्रुर केसीआर करेंगे। बिलाकर बीआरएस पार्टी को टीआरएस पार्टी के यौम तासीस तकरीब मनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तेलंगाना हुकूमत 14 अप्रैल को 125 फीट बुलंद बाबा साहब अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करेगी। इसके लिए तेजी से तैयारियां जारी हैं। करीब 1 लाख अफराद के साथ अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई का प्रोग्राम है। इस सिलसिले में वजीर आला ने गुज़िश्ता मंगल को एक आला सतही इजलास में तफसीली जायजा लेते हुए अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई से मुतालिक ज़रूरी हिदायत जारी की। इसके बाद वज़रा वक्तन फ़वक्तन कामों का जायजा ले रहे हैं। हर असेंबली हल्के से 300 अफराद जमा किए जाएंगे। 119 हल्के से 35,000 से जायद अफराद इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्रा के दलितों को भी मदऊ किया गया है। इस प्रोग्राम में अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर को भी मदऊ किया गया है। बीआरएस पार्टी की जानिब से 14 अप्रैल को तेलंगाना भर में अंबेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया गया है। अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए बड़े क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि बहुत जल्द गृह लक्ष्मी प्रोग्राम का आगाज होगा। सिद्दीपेट में पार्टी प्रोग्राम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में बीजेपी रुकावट बन रही है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार में बरकी न होने की वजह से मोटर को ऑयल के जरिए चला रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी हुकूमत में बीड़ी मजदूरों को वज़ाइफ नहीं दिए जा रहे हैं। मोदी ने तेलंगाना में वरंगल कोच फैक्ट्री बैरम स्टील प्लांट को रोका है और अब बरकी मोटर्स पर मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। इसका इनकार करने पर 30,000 करोड़ रुपए के फंड्स को रोक दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने जलसे आम से रियासती हुकूमत पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो तरक्की में रुकावट बन रही है। हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जाएगा, जिसमें गांधी और निम्स की तरह खिदमत फराहम की जाएंगी। అసలు ఎట్ట జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉన్నది మాకు మీకు అన్నాడు అని లెక్కలు తీస్తే తెలంగాణ వచ్చిన కొత్తల 2014-15లో మొత్తం సిద్దిపేట జిల్లాలో పండిన వడ్లు ఎంత అంటే వడ్ల ధర 138 కోట్ల రూపాయల వడ్లు పండినాయి. ఎప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన కొత్తల. పోయిన సంవత్సరం ఎన్ని కోట్ల వడ్లు పండినాయని లెక్క తీసినాం. మొన్న 2021-22 పోయిన యాసంగి దాకా వానకాలం యాసంగి కలిపి 1548 కోట్ల రూపాయల వడ్లు పండినాయి. ఎక్కడ 138 కోట్లు, ఎక్కడ 1548 కోట్లు? 10 అంతల కంటే ఎక్కువ వడ్లు పండినాయి కదా. 10 అంతల కంటే ఎక్కువ వడ్లు పండినాయి అంటే ఏమన్నా మంత్రం వేస్తే పండినాయా? ఏమన్నా ఓం చూమ్ అంటే గిట్ట పండుతాయా? అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం ఉందా ఏమన్నా మన దగ్గర? ఏమన్నా మ్యాజిక్ చేస్తే పండుతాయా వడ్లు? మ్యాజిక్ చేస్తానో అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంతో వండలే. మనకు కేసీఆర్ అనే ఒక అద్భుత దీపం ఉంది కనుక మనకి ఇంత పంట పండింది. रियासती वजीर हरीश राव ने ऑटो ड्राइवर मजदूर बनकर ऑटो ड्राइवर्स का दिल जीत लिया। सिद्दीपेट में ऑटो को कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से आत्मीय सम्मेलनम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ऑटो ड्राइवर का ड्रेस पहनकर खुद ऑटो चलाते हुए प्रोग्राम में शिरकत की। वहां पर मौजूद ऑटो मजदूर हैरान रह गए। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी ऑटो ड्राइवर्स के साथ हमेशा रहेगी।
बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के कायद केशव राव ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की नहीं हुए वजीर आजम का ये बयान इंतहाई झूठा है। पार्लियामेंट के इख्तिताम के बाद हैदराबाद में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जितनी तरक्की हुई है इतनी कहीं भी नहीं हुई है। हर शोबे में तरक्की हुई है। आंध्र प्रदेश के तकसीम जदीद बिल के वादा पूरा नहीं किया गया। मरकजी हुकूमत ने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। कॉलेज फ्रम प्रोजेक्ट्स के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में अक्सरियत होने पर गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा कर रही है जो जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। दीगर पार्लियामेंट अरकान ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 9 साल में मुल्क में क्या तरक्की हुई है वो बताएं। सिर्फ झूठ बोलकर वक्त गुजार रही है। केसीआर से मुकाबला करने की हिम्मत मोदी में नहीं है। सीपीआई और सीपीएम के मुश्तरका इजलास में सीपीएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने कहा कि बाएं बाजू की जमात का इत्तेहाद नागुज़ीर है। मोदी को इख्तिदार से बेदखल करना है तो मुत्तहिद होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू की जमातों की तहरीक को नई जान डालनी होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सीपीएम और सीपीआई का इत्तेहाद मुल्क के लिए नई राह खोलेगा। सेकुलर ताकतों को एक करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मजहबी सियासत के खिलाफ अवाम को वाकिफ करवाना इंतहाई ज़रूरी है। अडानी के स्कैम के बारे में पार्लियामेंट में राह फरार इख्तियार कर ली है। बीजेपी हुकूमत में जमहूरियत का खून हो रहा है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि दस्तूर को खतरा लाहक हो गया है। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बाएं बाजू को मुकाबला करना होगा और ये ताकत सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी में है। बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के सीनियर लीडर ए नरेंद्र की बरसी के मौके पर उनको खराज अकीदत पेश किया गया। सदर रियासती बीजेपी बी संजय के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। बी संजय ने कहा कि बीजेपी कायदीन ने हिंदू मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। ए नरेंद्र 3 बार एमएलए रहे और 2 बार पार्लियामेंट के रुकन बने। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी उन्होंने कोशिश की। अलहदा तेलंगाना की खातिर नरेंद्र ने पार्टी कायम की थी, लेकिन केसीआर ने इनको गुमराह करते हुए इसको टीआरएस में जम कर दिया। इसके बाद केसीआर की आमिराना सोच को नरेंद्र ने मंजर आम पर लाया था। तेलंगाना रियासत के मुखालिफ एमआईएम के साथ केसीआर ने दोस्ती की है। साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का आगाज किया तो केसीआर अपना मुंह छुपा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर सिर्फ सियासत करना जानते हैं। मोदी के तरक्याती कामों की तकरीब में शिरकत न करने पर तौबा कर लें। मोदी ने खानदानी हुकूमत और बदअनवानी के जो इल्ज़ामात लगाने के बाद केसीआर खानदान खामोश हो गया है। प्रभाकर राव ने कहा कि केसीआर हुकूमत का वक्त अब करीब आ चुका है। मुल्क में कोविड के नए वेरिएंट के केसेस में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना के महकमा सेहत की जानिब से 10 और 11 अप्रैल को कोविड मार्क ड्रिल करेंगे। महकमा सेहत की जानिब से ये मार्क ड्रिल कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा है। हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद, आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन की सहूलत, आईसीयू के बेड्स, डॉक्टर्स और नर्सेस, नीम तिब्बी अमला, कोविड-19 के वक्त जिनको तरबियत दी गई थी वो डॉक्टर्स, माहिरीन और दीगर अमले को मुतहर्रिक रखेंगे। एम्बुलेंस कॉल सेंटर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कोविड की जांच के लिए लैब, आरटी-पीसीआर किट, अहम अद्वियात का स्टॉक, टेलीमेडिसिन की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इस पूरे मार्क ड्रिल की पूरी निगरानी महकमा सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव करेंगे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी और कांग्रेस को चैलेंज किया है कि वो तरक्की पर मुबाहिस के लिए आगे आए। अंबरपेट असेंबली हल्के में बीआरएस पार्टी आत्मीय सम्मेलनम प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तरक्की में तेलंगाना हुकूमत ताउन न करने का वजीर आजम का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद और मज़े का खेज है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी 15 साल अंबरपेट के रुकन असेंबली रह चुके हैं और जारिया साल से रुकन पार्लियामेंट है। अंबरपेट के लिए क्या किया गया है बताएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में केसीआर से मुकाबला करने वाला कोई कायद मौजूद नहीं है। तेलंगाना तश्कील के बाद ही तरक्की के कामों का आगाज हुआ है। रियासती हुकूमत पर उंगलियां उठाने से पहले मरकज से फंड्स लाकर बताएं।
बीजेपी सिर्फ मजहब के नाम पर सियासत करते हुए सियासी फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की महाजी तंजीम NSUI की 53वीं यौम तासीस गांधी भवन में मनाई गई। रियासती NSUI के सदर बी वेंकट ने NSUI झंडे की परचम कुशाई अंजाम दी। बाद में केक काटा गया। इस मौके पर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी नदीम जावेद, NSUI के रोहित आमला कमेटी रुकन और दीगर जिले के NSUI सुदूर मौजूद थे। संतोष नगर के इलाके मस्जिद बगदादिया और मामा बख्तावर में रमज़ान गिफ्ट्स पैक्स तकसीम किए गए हैं। रुकन असम्बली याकूतपुरा सईद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि संतोष नगर के पूरे बलदी इलाकों के मुस्तहक अफराद को एक ही जगह जमा करके मज़कूरा किट्स तकसीम किए गए हैं। इनका कहना था कि बिला ताख़ीर इस काम को ईद उल फित्र से पहले अंजाम दिया जाना चाहिए ताकि अमीर और गरीब सभी खुशी खुशी ईद मना सकें। रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मज़कूरा किट्स तकसीम किए गए हैं, जिससे गरीब अफराद ने कसीर तादाद में इस्तिफ़ादा हासिल किया। इस मौके पर मकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मुअतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। गवर्नमेंट की तरफ से रमज़ान के जो गिफ्ट दे रहे हैं उसकी तकसीम अमल में लाई गई। संतोष नगर के पूरे बल्दी हल्के के अहलियान बल्दी हल्का संतोष नगर सबको एक जगह बुला के वहाँ पे वो गिफ्ट की तकसीम की। नकीब मिलत डायरेक्टर साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत है कि जब भी गवर्नमेंट की कोई इमदाद आती है बिला ताख़ीर उसको फौरी तकसीम करना चाहिए ताकि लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। चुनांचे आज यहाँ इफ्तारी मजालिस के सुदूर मुतमदीन मिलकर बगदादिया मस्जिद मामा बख्ता और हाट में जो सब ये तकसीम करें। चारमीनार के दामन में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान, रुकन कौंसल रियादुल हसन आफंदी, DCP साउथ जोन साई चैतन्या, ACP चारमीनार ट्रैफिक श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कसीर तादाद में रोजेदारों ने शिरकत की। जहनुमा डिवीजन में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज्जम खान की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें रुकन बलदिया जहनुमा मुख्तदर बाबा के अलावा हल्के असम्बली बहादुरपुरे के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर मकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मुअतमदीन के अलावा मकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहर के नवाही इलाके पेट बशीराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब उस वक्त पेश आया जब DCM वैन और कार का तसादुम हो गया। पुलिस के मुताबिक ये कार कोमपल्ली से मिर्चल की सिम जा रही थी। इसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर ठहरी हुई DCM वैन से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची, जिसने लाशों को कार से निकालते हुए उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मोदी का खिताब केसीआर को इंतबा या कार्रवाई का इशारा। कर्नाटक के इंतखाबात के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, केसीआर के जवाब का इंतजार। बीआरएस योम तासीस प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। 27 अप्रैल को योम तासीस तकरीब और जनरल बॉडी इजलास आत्मीय सम्मेलनम को जारी रखा जाए, केटीआर का ऐलान। गृह लक्ष्मी स्कीम का बहुत जल्द आगाज होगा। तेलंगाना में कोच फैक्ट्री, बैरम स्टील प्लांट को मोदी ने रोका, हरीश राव का इल्जाम। पेट बशीराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। बेकाबू कार ठहरी हुई DCM से टकरा गई। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।